गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू कर रखा था, सुन लो ध्यान से। और डेप्रिसिएशन में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड कर लिया था, और मैंने आपको वीडियो भी शेयर की थी दित्या, वो आपने देख ली बेटा, जिसमें मैंने सेल्फ मेड क्वेश्चन बनाया था। यस सर। उसमें कोई डाउट आया किसी को क्या? जिसमें मैंने मशीन बेच दी थी, खरीद भी ली थी। अब उसी के ऊपर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। ऑन 1 जुलाई, फटाफट मैं कराऊंगा। ऑन 1 जुलाई 2015, a limited company purchased second hand machinery for 40,000 and spent 8,000 on reconditioning and installing it. On 1 January 2016, the company purchased a new machinery on credit. Underline the word credit. यहाँ पे क्रेडिट पे लिया, तो यहाँ पे क्रेडिटर बनेगा। फ्रॉम विनोद लिमिटेड 30,000 वाज ऑन 1 जनवरी 2016 था कंपनी परचेज न्यू मशीन क्रेडिट विनोद लिमिटेड फॉर 30,000 वाज सोल्ड 24,000 ऑन 1 जुलाई। जो एक ये वाली मशीन जो M2 खरीदी थी, ये हमने बेच दी, जो उधार ली थी। बताओ, लैंग्वेज समझ आ गई कि नहीं आ गई? कौन सी मशीन बेची है? जो 1 जनवरी 2016 को ली थी विनोद लिमिटेड से क्रेडिट पे, वो हमने 1 जुलाई 2017 को बेच दी। राइट दित्या? यस सर। और ऑन द सेम डे फिर एक नई मशीन और खरीद ली 32,000 की। द कंपनी राइट ऑफ 10% और ओरिजिनल कॉस्ट। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, और आपको बुक्स बनानी है 31 मार्च 2018 की। राइट? सवाल आपने समझ लिया गया। अब एसी चलाऊं क्या? तभी तो मैंने पूछा आपसे भाई। अब एक मिनट यार केशव, बात मत कर यार। अब ये डेफिनेशन का चैप्टर पता है, दिमाग का रायता फैला देता है, फिर तेरा मैं रायता बना दूंगा मैं। अब आप इधर देखिए, सबसे पहली बात, जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज में दे रखी है, और मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज में दे रखी हो तो 100 को परसेंटेज से डिवाइड कर दो। यहाँ पे का मतलब क्या है कि 10% के हिसाब से, ओरिजिनल कॉस्ट की 10% के हिसाब से रिड्यूस हो रही है, तो यानी कि इसकी लाइफ 10 साल हो गई। एंजल, मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़, अगर आपके जेब में मैं 100 रुपये डालता हूँ और डेली 10 रुपये निकाल लेता हूँ, तो 10 दिन बाद आपके पास 0 पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपकी जेब में 100 रुपये डालता हूँ, रोज 25 रुपये निकालता हूँ, तो आपकी जेब कितने दिन में खाली हो जाएगी? 4 दिन में। तो आपकी 100 रुपये की लाइफ कितनी थी? 4 दिन। अगर मैंने 10-10 रुपये रोज निकाले तो उसकी लाइफ कितनी थी? 10 साल, 10 दिन। और अगर आप 20% के, अगर मैं आपसे जेब में रोज 20-20 रुपये, 100 रुपये डाल के 20-20 रुपये रोज निकालता हूँ, तो आपकी जेब 5 दिन में खाली हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो बताइए दित्या, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब मैंने आपको बोला कि आप जो भी सवाल होगा, और आपको बुक्स बंद हो रही है 31 मार्च को। अब मेरा जो पहली इवेंट या गतिविधि हुई, वो कब हुई? वो पहली गतिविधि कब हुई है? 15 को। इसका मतलब, और आपका बुक्स जो बंद हो रही है वो 31 मार्च को हो रही है कि नहीं हो रही? इसका मतलब आपकी जो बुक्स स्टार्ट हो रही हैं वो 1 अप्रैल से हो रही हैं। तो ये बताइए, अगर मैं यहां पर आपके लिए एक टाइमलाइन बनाऊं, ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई, मैंने बोला एक बार अगर टाइमलाइन बन जाए तो मेरा सवाल वहीं कॉपी पेस्ट हो जाता है। नित्या, हो जाता है नहीं हो जाता? बानी, हो जाता है नहीं हो जाता? यस सर। यस सर। तो यहां से मेरा ईयर कहां से स्टार्ट होगा? 1/4/15। ये बुक्स खत्म कब होंगी? 31/3/16, 31/3/17। और मुझे बुक्स बनानी है, यहां तक मैंने बुक्स बनानी है, यस और नो? दिव्यम समझ आ गया? दित्य यहां तक समझ आ गया? यस। अब मैं सवाल को पढ़ूंगा। मेरी पहली ट्रांजेक्शन कब हुई है बेटा? जुलाई 15 में। यहां पर मैंने M1 ली, जुलाई 15 में 40,000 की मशीन ली, 8,000 रुपये मैंने उसकी रिकंडीशन पे लगाए। तो मैंने क्या बोला? एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो ये 40 और प्लस 8, 48 की, ये M1 मुझे 48 की पड़ी कि नहीं पड़ी? दित्या, यस और नो? यस सर। बानी, यस और नो? यस सर। उसके बाद 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 16 यहाँ आ जाएगा बेटा, इस पीरियड में आएगा, क्योंकि 31 मार्च 16 से पहले जनवरी होगा। यहाँ पर मैंने क्या खरीदा? 1 जनवरी 16 पे, यहाँ पे मैंने क्या खरीदी? यहाँ 1 जुलाई 15।
1 जनवरी 16 को मैंने M2 खरीदी, एक पुरानी, कितने की ली? 30,000 की ली। 30,000 की ली कि नहीं ली? हेलो 30। मैम मैंने सबको मना कर दिया था कि मैं ऑनलाइन नहीं दूंगा इनको सबको। मैडम 6 बच्चे ऑप्शन है। मैडम मैं, आप मेरे को वीडियो कॉल, मेरी, आप मेरी बात नहीं समझे। आप मुझे बताते ना, इस टाइम मेरे पास सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे ऑफलाइन आए हुए हैं। मैडम ये बच्चों के लिए ना, नहीं तो पता ये ना, अब एक एक करके अगर ऐसे, मैंने जो भी मेरे को जैसे 3 4 बच्चे जो मेरे पास सामने ऑनलाइन आए हैं ना, उनकी मदर का फोन आया कि सर हम नानी हाउस हैं, और मुझे दोपहर को ही फोन आ गया था। जब तक मुझे पता नहीं लगेगा, मुझे क्या पता बच्चा, चलो मैं दे रहा हूँ मैम एंट्री उसको। मतलब मैडम देखो सीधी सी बात है, आपको आपकी नॉलेज में होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। ओके। अब 1 जनवरी 16 को हमने मशीन खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी, कितने की? 30,000 की खरीदी कि नहीं खरीदी? बताओ, यहां तक ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक दित्या? कोई डाउट? नो सर। उसके बाद आ जाओ, फिर 1 जुलाई 17 को हमने ये मशीन बेच दी। 1 जुलाई 17 कहाँ आएगा? इसके बाद आएगा, देख, मार्च के बाद जुलाई आएगा। यहां पर मैंने क्या किया, और मैंने कहा जब भी मैं मशीन को सेल करूंगा तो 1 जुलाई 17 कौन सी मशीन बेची है? M1 बेची है, M2 बेची है? M2 बेची है। देखा एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, क्योंकि आपको आदत M1 बेचने की है हमेशा, इस बार उसने झटका दे दिया कि आपसे M2 बिकवा दी उसने। तो यहां पर आपने कौन सी बेची? M2 बेची। कितने की बेची? 24,000 की। और सेम डे आपने में एक M3 और ले ली, ले ली आपने दित्या? यस सर। कितने की ली आपने वो M2 M3? 32,000 की ले ली। आपका सवाल खत्म हो गया। अब अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को अब नहीं भी पढ़ता हूं, मुझे सवाल पढ़ने की जरूरत, मेरे को सवाल पहले, अब टाइमलाइन बनाओ, ये सबसे ऊपर टाइमलाइन बनाओ। एंजल समझ आ गया कि नहीं आ गया? टाइमलाइन, सवाल को पढ़ो और ये बताओ आपको टाइमलाइन अब यहां पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? दित्या, आशी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। ये सवाल पढ़ो और टाइमलाइन उतारो। सर हाँ बोलो वानी। कैसे पता चलेगा कि हमने सेकंड मशीनरी ही बेची है, फर्स्ट नहीं? अरे फर्स्ट, अब ये बताना, ये लैंग्वेज पढ़ना, ये वाली, उन्होंने क्या बोला, ये यहाँ लिखा नहीं लिखा? 2016 को एक मशीनरी खरीदी विनोद लिमिटेड से 30,000 की, वाज सोल्ड फॉर 24,000 1 जुलाई को। ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट पढ़ना, ओके सर। पूरा लैंग्वेज को पढ़ना। इसकी अंग्रेजी क्या कह रही है? पानी समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर। दित्या क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आर्यन, आर्यन यस सर। एंड निकिता, बेटा अगली बार तुम्हें क्लास में मैं एंट्री नहीं दूंगा मैं, और ऑनलाइन, सुन रहे हो? सर मेरे घर पे अभी कोई नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा, ऑनलाइन लेना ये पड़ा। बात तुझे अभी पता लगी है या पहले सर पता थी? सुबह से कोई नहीं है। हाँ तो सुबह से तू मुझे फोन नहीं कर सकती थी कि सर मैं आज ऑनलाइन आऊंगी, मेरे घर पे कोई नहीं है? सर आप मम्मा से पूछ लो। बेटा सुबह से। मेरे को अगली बार मम्मा से फोन आएगा तभी एंट्री मिलेगी, राइट? ओके सर, ओके। आपको मैंने अपडेट कर दिया, जो बच्चा ऑनलाइन रहेगा, अगर उनके पेरेंट्स का फोन आ गया कि सर इसे ऑनलाइन दे दो, तभी मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। सुन रहा है आर्यन? ओके सर। ये सामने क्वेश्चन पढ़ा हुआ, टाइमलाइन बना दी है मैंने, पढ़ो ये। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब देखिए मुझे क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था केशव? एग्जाम्पल 9, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, मशीनरी अकाउंट।
आर्यन तूने वो तीनों वीडियो देख ली थी जो मैंने भेजी थी? आर्यन गर्ग बनाइए, सभी जने कॉपी पे बनाइए। यस सर। वसला वीडियो देख लियो। एंजल तूने देखी थी? मुझे पता था। दिव्यम तूने भी नहीं देखी होगी, पहली देखी थी। भाई जो सबसे बढ़िया बच्चा है वो हमारी क्लास का वंश आहूजा है आज का। कम से कम उसने मेरी इज्जत की लाश तो रखी, तुमने तो बेइज्जती कर दी मेरी। आइए, ये बन गया मशीनरी अकाउंट बनाओ। बन गया वोरा साहब? केशव बन गया? बेटा ऑनलाइन वालों बन गया अकाउंट? यस सर। आइए, अब ये देखिए मैं कहाँ से चलना शुरू करूँगा। ये देखिए मेरा मेरा जो सफ़र शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा। चल रहा हूँ मैं, टुकुर टुकुर दे दनादन, टुकुर टुकुर दे दनादन। यहाँ मेरा पहला स्टॉपेज आ गया, यहाँ मेरा पहला स्टॉपेज आ गया जहाँ मैंने हरा रंग का लगाया है। यहाँ हरा नहीं लगाओ सर, रेड लाइट लगाओ। रेड लाइट पे तो हम रुकते हैं। ये लो, मैंने यहाँ रेड लाइट, मुझे यहाँ रेड लाइट मिली कि नहीं मिली? रेड लाइट मिली कि नहीं मिली? मैं यहाँ रुक गया। अब मैं रेड लाइट की तरह देखूंगा कि कहीं ठुल्ले उल्ले तो नहीं खड़े कहीं। तो मेरे लिए ये ठुल्ला क्या था? M1 था। M1 मैंने क्या करा? खरीदा। तो इसके बारे में ये नहीं लिखा है कि ये मशीन उधार में खरीदी या नगद में खरीदी, तो हम ये मानेंगे कि हमने कैश में खरीदी। राइट दित्या, यस और नो? यस सर। तो आप अगर मुझे कहें तो मैं 1 जुलाई 15 को यहाँ पर 1 जुलाई 15 को यहाँ पर मैं टू बैंक अकाउंट M1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कितने की लिए मैंने ये? सर 48 की ली। ये एग्री हो गया कि नहीं हो गया? सर एक बार बताओ ये 48 कैसे आया? 40,000 प्लस 8,000, क्योंकि नहीं लिखा उदाहरण में, तो लिखा नहीं है कहाँ। अरे यार बैंकिंग ट्रांजेक्शन रखा करो यार। कैश लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, पर आज की डेट में हमारी जो इकॉनमी है बेटा वो कैशलेस इकॉनमी है। आज की डेट में हम डिजिटल में पहुंच गए और अभी भी कैश के चक्करों में पड़े हुए हो। अभी अभी तो अपना, अभी तो जितने भी चीज़ें ले रहा है कोई कैश में थोड़ा ले रहा है बैंक से, फिर UPI हो गया, पेटीएम हो गया। आइए, ये बात समझ आ गई यहाँ तक? निकिता यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। अब देखो हम यहाँ तक पहुँच गए 1 जुलाई तक, शौकीन सर पहुँच गए। फिर मैंने चलना शुरू किया, फिर मैंने चलना शुरू किया, टुकुर टुकुर दे दनादन, दे दनादन। यहाँ पर फिर मेरे को एक क्या मिला? एक रेड लाइट मिल गई 1 जुलाई को। फिर मेरे को एक रेड लाइट मिल गई, M2 की रेड लाइट मिली कि नहीं मिली दित्या? यस सर। पर ये मैंने उधार में ली है, तो मेरे जिससे मैंने उधार में ली मेरा क्रेडिटर बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1/1/16, 1/1/16 टू विनोद, टू विनोद। विनोद से ली थी, विनोद। अब ये लिखा नहीं है विनोद लिमिटेड। अपनी टाइमलाइन में देख कितने की ली थी हमने? 30,000 की। दित्या यहां तक समझ आ गया बेटा? यस सर। आशी यहां तक समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट यहां तक? चलें आगे। अब हम चले टुकुर टुकुर चले, ये पहले फाइनेंशियल ईयर का एंड हो गया। अब यहाँ पर मैं बड़े वाला इसलिए रेड लाइट लगा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी रेड लाइट है, ये बहुत बड़ी रेड लाइट है। यहाँ पर अब बड़ी रेड लाइट के ऊपर ज़्यादा रुकना पड़ेगा, इस बड़ी लाइट पे ज़्यादा रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि ये खतरनाक रेड लाइट है। अब यहाँ इस रेड लाइट के ऊपर फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। अब यहाँ पर मैं डेप्रेशन लगाऊंगा ही लगाऊंगा। कौन से मेथड से लगाऊंगा? स्ट्रेट लाइन से निकालूंगा। और इस साल मैंने कितनी मशीनें ली हैं? 2। तो मैं M1 और M2 का डेप्रेशन अलग अलग निकालूं? दित्या निकालूं बेटा? यस सर। वानी निकालूं बेटा? यस सर। आइए आइए जरा मेरे साथ चलिए। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ?
दूसरे पेज पे लिखो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन M1 M2। ठीक है वसला, मैंने पहली मशीन का इसका फार्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। राइट दित्या, होता है कि नहीं होता? yes, बहुत आराम आराम से कर रहा हूं। तनिष यहाँ पे पहले की क्या थी, 48,000, एस्टिमेट लाइफ नहीं दी हुई, और सॉरी एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई, और आपका 10% की तरफ से डिस्कस कर लिया, तो इसकी लाइफ कितनी थी? तो इसका मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया पर ईयर? वसला यस और नो? यहाँ पर M2 की कितनी मशीन ली थी आपने? बताइए दित्या, समझ आ गया कि नहीं आ गया? सुखबीर, निकिता, यस सर। समझ आ गया? ये मैंने क्या लिखा है, इस वर्ड को ध्यान रखना, पर ईयर, एंजल पर ईयर। ये इसलिए मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि पहले साल मशीन हमने, ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल यूज़ की हो, हमेशा पहले साल में पंगा पड़ता है। अब हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लिया पूरे साल का, अब अपने सवाल में आ जाओ। ये बताइए, ये यहाँ से पहली मशीन मैंने कब ली थी? 1 जुलाई 15 को ली थी। यहाँ से अब मेरे को डेप्रिसिएशन कब लगाना है? 31/3/16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। अब ये बता, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीरियड कितना हो गया बेटा? आपने 9 मंथ निकाला, पर जिन्होंने नहीं निकाला वो उंगलियों पे निकालेंगे, यानी वर्बली। 1 जुलाई, इसका मतलब 1 जुलाई मतलब जुलाई आपने कंसीडर करना है, समझ रहा है? केशव तेरे को बड़ी दिक्कत आती है फिर, ये 1 जुलाई लिखी है तो 1 जुलाई से अपनी उंगलियों पे गिन गिन जुलाई। मुझे 31 मार्च तक बता कितने महीने हो गए? तू बताएगा नहीं, वही बताएगा। मुझे बता कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊं यहाँ पर? है अबे 1 जुलाई से शुरू, 1 जुलाई को मशीन ली, हाँ, और खत्म कब करना है? ये क्या लिखा है ये? हाँ, तो मुझे बता कितने महीने हो गए? अरे चुप रहा यार तू, कैसे हो गए 9? हाँ मुझे बता, मेरी उंगलियां करके बता कैसे हो गए 9? हाँ तो मेरी उंगलियों में बता कैसे निकाला तूने ये? इधर से बताना, इधर से पहली से। हाँ ये कितना हो गया? कितने हो गए? 9 हो गए ना? नौ महीने आ गए कि नहीं आ गए? दित्या समझ आ गया? yes, sir. अब बता, यहां पर इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन पूरे साल का लग रहा था? अब मुझे बता 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा इसके ऊपर? रुक जा यार, वो बताएगा मुझे, निकाल के बता 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? मुझे अमाउंट बता यहाँ पर M1 पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेगा? अब तू करने देगा कोई नहीं। 4800 पर ईयर लग रहा था, 12 महीने का 48 था, 9 महीने का कितना लगेगा? निकाल के दिखा मुझे, करने दे उसे यार। हाँ 12 महीने का, हम 9 महीने के हिसाब से निकाल रहे हैं ना, तो 12 महीने का 48 हो, तो 9 महीने का कितना? 10वीं का सवाल है ये। कोई बात नहीं, हम तो 10वीं का कह रहे हैं क्योंकि उसके लिए 10वीं बहुत भारी थी। हाँ तो फिर भी बता तो सही ना, नोट तो गिनने है ना कल जो बीवी को देगा तो है। 43 कैसे आएगा एक बार बता? 12 महीने में कितने हुए? जरा इसको जरा सॉल्व करके देखिए जरा। अरे रुक जा, करने दे उसे यार इसको कैलकुलेशन। बेटा कैलकुलेशन, अब मर जाएगा तू वहां, मैंने क्या बोला? अब जो अकाउंट आएगा, लॉट ऑफ कैलकुलेशन, लॉट ऑफ वर्किंग नोट, कितना आएगा देख के बताना मुझे। अरे उसको तो बताने दे।
दित्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब दूसरी मशीन तूने कब ली है? 1 जनवरी को। बुक्स कब बंद हो रही हैं? यहां पर डेप्रिशन लगेगा हमारा M2 पे 3 महीने का, राइट? 3 महीने का लगेगा। अब आपने कितना डेप्रिशन लगाया था पूरे साल का? 3000 निकाला था, तो 12 महीने के लिए लिया 3000, 1 महीने के लिए कितना, 3 महीने के लिए कितना, 750 आ गया कि नहीं आ गया? माधव समझ आ गया? केशव समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले तू 4300 4800 कहाँ घुस गया था तू? ये यार सही में ऐसे तो मेरा मैं सिर पीट लूंगा अपना। अब यहां पर क्या निकलेगा? 31 3 16। नहीं नहीं यार, ये मैथ्स, ये कोई इंटीग्रेशन थोड़ा ना है, ये तो 6ठी क्लास का कैलकुलेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा है तू, किसी मोची का बेटा नहीं है तू। बाय, इतनी कैलकुलेशन तो तेरे DNA में होनी चाहिए। आइए, अब 48 में से 36 हो गए, बताइए अमाउंट कितना आ रहा है सिंगला साहब? 44400, और ये आ गया आपका 29,000। और मैंने बोला इधर का टोटल करने की जरूरत नहीं, इधर का टोटल कर लो। चुप करके 78 लिख दो यहां पर। बताइए दित्या, पहले साल की किताबें समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ गई। बानी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अश्मीत आशी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। सुखबीर, यस सर। आर्यन गर्ग, यस सर। चले अब इसे आगे वो करो, कैरी फॉरवर्ड करो। अब लिखो, एंजल समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? वसला कोई डाउट? मैडम ने तो अभी शुरू कराया चैप्टर, ये दिवाली अब शुरू हो जाएगा ये, मतलब या अभी हम बहुत आगे पहुंच गए स्कूल से। अच्छा जा रही है, अच्छी बात है जाए, पर वो तुम्हारे आगे रेल बना देगी तुम्हारी वो। 1 4 16 लास्ट क्लास में से कहां तक खत्म कराया था? एंजल कहां तक खत्म कराया था? सर पता ही नहीं, BRS चल रहा है। चलो खत्म हो गया, उतना तो वहां तो उसको तो उतना तो कोऑपरेट कर रहे होंगे आप उसके साथ। बताइए पंच आहूजा जी, यहां तक समझ आ गया? शौकीन कहीं ये तो नहीं है हुड्डी के चक्कर में तेरा दिमाग ही ना चल रहा हो? चल रहा है, अच्छी बात है। बताओ यहां तक सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला देखना है क्या आपने? तो अभी तक कॉपी क्यों नहीं किया था तूने ये? हाँ, ये CD होता है तो ये BD बनता है ना। चलें आगे, इसका मैं PDF भेज दूंगा वैसे जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। आइए अब अपनी टाइमलाइन की तरफ चलते हैं हम। हमारा सवाल यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया? आइए अब देखिए आप, इस लाइन के बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं था ना, यानी कि डायरेक्ट जंप मार के मैं यहाँ आ जाऊँ सीधा हाईवे पे एक्सीलेटर दबा के, कोई टोल टैक्स बीच में, कोई रेड लाइट, तो मैं अगले चौक पे सीधा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? यहाँ पे फिर एक बड़ी रेड लाइट आ गई कि नहीं आ गई? बड़ी रेड लाइट आ गई। अब यहाँ पर दोनों मशीनों पे डेप्रिशन लगेगा। अब यहाँ पर दोनों मशीनें आपने पूरे साल यूज करी। अब यहाँ पर दोनों मशीनें पूरे साल यूज करी, तो M1 पे कितना डेप्रिशन लग रहा था पूरे साल का? 4800। यस और नो बोरा साहब? और सेकंड मशीन पे कितना लग रहा था? 3000 लग रहा था। तो यहाँ दोनों मशीनों पे M1 M2 पे फर्स्ट पे 4800 लगेगा और सेकंड पे 3000 लगेगा। बताओ ऑनलाइन वालों समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस। ओके बेटा, थैंक यू दित्या, एक तू ही है जो जवाब देती है, बाकी तो सब बेवकूफ बैठे हैं मेरे पास। आइए, और दित्या इसका तुझे एक प्राइज मिलेगा। मैं तेरे को घर पे ना, अभी ये भी स्कूल खुलेंगे ना, तुझे अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी की हार्ड कॉपी दे रहा हूँ तेरे को मैं,
राइट? थैंक यू सर। मैं रवि के हाथ भेज दूंगा, ओके मेरी तरफ से तेरे लिए एक ये गिफ्ट है, प्राइज है ये तेरे लिए, ये बाय। क्या मैं उसको दूंगा गिफ्ट करूंगा? मेरे को हमेशा जवाब देती है। बुक अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी दूंगा ना, जो मैं ये करा रहा हूं, ताकि उसे खरीद। क्यों? टीचर को गिफ्ट में टीचर डे पे 90% पेन मिलते हैं, तो टीचर भी तो किताब ही देगा। अब कोई गोलगप्पे पापड़ियां तो देगा नहीं। कोई बात नहीं, जो डिजर्विंग कर रही है वो कर लेगी, तुम जैसे करो ना करो गधो। हाँ, तेरे को देख बन रहा है, एम आई मामा बन रहा है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बेटा 100 नंबर लेने के लिए अल्टीमेट अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी, अगर 100 पूरे लेने हैं। हाँ, 12th में क्या यहाँ पर भी लेने होते हैं, तुम सुनते नहीं हो बात को। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल इस किताब के अंदर है कि जो दिमाग की बत्ती जला देते हैं। अब बता, तू एक भी सवाल दिखा दियो जहाँ वहाँ पे सब M1 बिक्री होगी है, और टीचर ने दे दिया M2, वहाँ तुम बाबलों की तरह M1 ही भेज मारोगे, क्योंकि तुम्हें गंदी आदत पड़ी हुई है। सवाल तो कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है। आइए, यहाँ तक ये बात आ गई। अब तो फटाफट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंजल 31/17 को मैं क्या निकालूंगा, बाई CD M1 M2। अब बता, 44 में से 4800 गए, 44,000 में से 5,000 घटा दो तो 39 आ गया। तो बताओ कितना आ जाएगा? अगर 5 पूरे घटाता हूँ 39 आता है, तो 38,200 आ गया कि नहीं आ गया? दित्या बेटा मेरी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है? नहीं, अरे 44 में 4 गए, 5 गए, कितना? 39,200। अबे 600 कैसे आ जाएगा यार? ये ले, ये तेरे सामने कर रहा हूं, अभी तेरे कान के नीचे आके लगाता हूँ। 48, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 4 गए 9, 39,200, 600 कहाँ से आ रहा है? अबे चश्मा इधर ही हो। तो फिर मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट गलत कर दिया। ओके, हाँ मेरी माई मिस्टेक, सॉरी। तो कहने का मतलब ये, 444 में जब मेरे से गलती हो सकती है, तो तुमसे भी तो गलती हो सकती है। 2 4 3 4 की जगह 2 4 भी तो उतर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो, किसी ने नोटिस नहीं करा, दित्या तूने भी नोट नहीं करा, यहाँ पर 4440 लिखना था मेरे को। $40,600 आ गया ये, और ये आ गया 26,000। अब ठीक है। वो यार कल पकोड़े को ज्यादा ही खा लिए ऐसा लगता है। क्योंकि जिसको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आ गया ना, समझ लो उसका अकाउंट तर गया, क्योंकि यही कितनी कैलकुलेशन ही मिलनी है वहाँ। दित्या, निकिता, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? कॉपी करो यहाँ तक। यस सर। अश्मीत, आशी, समझ आ गया? यस सर। आर्यन, Yes, sir. आर्यन Yes, sir. गर्ग, सुखबीर सिंह, Yes, sir. बानी कौर। यस सर। आइए, अब हम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब तारीख कौन सी डालूंगा? 1/4/17। टू बैलेंस BD M1 M2 39,600 26250। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट? दिव्यम, यहाँ तक कोई डाउट? आहूजा साहब, कोई डाउट?
आइए अपनी टाइमलाइन देखें। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, ये देखो बेटा शौकीन सर यहाँ आ जाओ, टुकुर 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 टुकुर। 1 जुलाई 17 पे पहला स्टॉपेज आ गया, 1 जुलाई 17 पे छोटा स्टॉपेज आ गया। अब यहाँ पर एक मशीन खरीदी भी और एक मशीन पहले खरीद लेते हैं, खरीदने की एंट्री कर लें। यहाँ पर M3 खरीदी कितने की, 32,000 खरीदी कि नहीं खरीदी। आइए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 जुलाई 17, यहाँ पर उधार तो ली नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, टू बैंक M3 कितने के लिए बेटा, 32,000 के लिए। कोई डाउट यहां तक, एंजल कोई डाउट, पक्का। अब इधर आ जाओ। अब है जो मेन काम का, ट्विस्ट काम का। जब मशीन बिकती है ना तो भाई दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, स्ट्रेस यहीं आता है। तो पहले, सबसे पहले जब मशीन बिकेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, 10 बार बोलूंगा, जब भी कोई मशीन बिकेगी, जब भी कोई मशीन बिकेगी, आप उसकी डेट देखोगे। उसकी डेट क्या थी, उसकी डेट थी 1 जुलाई 17। दित्या सही थी कि नहीं थी, यस सर। 1 जुलाई 17। और आपकी दिव्यम बुक्स कब स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल। यानी कि जब भी कोई मशीन बिकेगी, जब भी कोई मशीन बिकेगी, जिस दिन बिकेगी उस दिन तक का डेप्रिसिएशन उस मशीन पर निकालना होगा। जिस दिन कोई भी मशीन बिकेगी, अगर ये मशीन 1 अप्रैल को ही बिक जाती तो डेप्रिसिएशन का पीरियड होता 0, क्योंकि 1 अप्रैल को ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था और 1 अप्रैल को ही बेच दी। तो उस केस में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 0, और 0 पीरियड का डेप्रिसिएशन भी 0 होगा। राइट दित्या, मेरी बात समझ में आ रही है बानी। यस सर। अब यहां पर आपने 1 जुलाई 17 को बेची, इसका मतलब 1 जुलाई 17 तक आपने ये मशीन यूज में ली कि नहीं ली। और यहां से लेकर 1 अप्रैल 17 से 1 जुलाई 17 तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं आएगा, क्योंकि जुलाई की कौन सी तारीख है शौकीन, 1 तारीख, यानी कि 1 जुलाई, यानी कि 30 जून तक ही आपको पीरियड लेना है। तो यहां पर अब आपको 3 महीने ये मशीन चली ना चली, आपको तो डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन है कंटिन्यू प्रोसेस। यस और नो दित्या। यस सर। और आपको पता है इस मशीन पे पूरे साल 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा था, क्योंकि यहां पर हमने कौन सी मशीन बेची है, M2 बेची है। ये देखो पिक्चर में, हमने यहाँ M2 बेची है कि नहीं बेची। और हम M2 का एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं। M1 का एनुअल डेप्रिसिएशन था 4800 और M2 का डेप्रिसिएशन था 3000। अरे वो कॉस्ट थी, दिव्यम डेप्रिसिएशन 3,000 था कि नहीं था, और 3 महीने का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी तो हमने 3 महीने का लिया था ना, ये वाले पीरियड का। तो मुझे पता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। तो यहाँ पर जो हमने 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया वो हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे, तो मुझे दोबारा निकालने की जरूरत। तो वो अमाउंट कितना था, 750 था कि नहीं था। वो अमाउंट मेरा 750 था कि नहीं था, चेक करो 750 था कि नहीं था। जहां आपने लिखा था बाय डेप्रिसिएशन M2 और ब्रैकेट में लिखा था 3 मंथ्स, चेक करो। आपकी ये बताना चाहता हूं कि आपका टाइम कैसे सेव होगा, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जहां आपने बाय डेप्रिसिएशन लिखा था M2 में फर्स्ट ईयर में जिस साल ली थी, वहां देखो 3 महीने लिखा नहीं लिखा एंजल, और 3 महीने का अमाउंट आपने 750 लिखा कि नहीं लिखा। तो यहाँ पर भी 3 कोइंसिडेंस की बात है, यहाँ पर भी 3 महीने है। तो भाई मैं दोबारा से क्यों निकालूं। दित्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यस सर। अबे अंकल रुक जा, पहले बता यहाँ पर कितना आ गया, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका, M2 का, कितना 750 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अरे भाई 1 साल का ये मैंने निकाला ही निकाला गधे। 12 महीने का 3,000 है, तो 3 महीने का कितना है, 750 लगेगा लगेगा डेप्रिसिएशन। 3 महीने तो घिसी है ये। 1 जुलाई को बेची है ना, इनिशियल स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 1 अप्रैल से। तो अप्रैल का लगेगा, मई का लगेगा, जून का लगेगा, 1 जुलाई को तो खत्म ही हो गया। तो 3 महीने रह गए कि नहीं रह गए। माधव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब
ये कितने की मशीन बिकी है? अब बाई बैंक कितना आएगा? 24 आएगा। आइए यहां पर 1 7 17 बाई बैंक अकाउंट M2। नित्य यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. अब एंजल, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया, जब मशीन बिकेगी एक तो आपने उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन निकालना है, बैंक आपको गिवन होगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो आपने ये मशीन बेची उस पे आपको गेन हुआ या लॉस हुआ। अरे रुक तो जा अंकल, मैं ये चेक करूंगा। अब मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं, यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं, अमाउंट ऑफ गेन और लॉस ऑन M2। और मुझे पता है गेन या लॉस किसके बराबर होता है? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। होता है कि नहीं होता? सेल वैल्यू मेरी कौन सी डेट की देखनी है मेरे को? 1 जुलाई 17 की देखनी है कि नहीं देखनी? तो मुझे बुक वैल्यू भी कौन सी डेट की लेनी पड़ेगी? 1 जुलाई 17 की लेनी पड़ेगी, तभी मेरा ट्रू एंड फेयर गेन या लॉस आएगा। राइट दित्या, यही बात कर रहे थे हम। Yes. तो ये बताओ इसकी सेल वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 24,000 दे रखी है, पर मुझे 1/7/17 की बुक वैल्यू नहीं पता। मुझे 1/7/17 की बुक वैल्यू नहीं पता, पर मुझे 1/7/17 की लिख देता हूं यहां पे, नहीं तो कहोगे क्या करा आपने। बुक वैल्यू नहीं पता, पर बट 1/4/17 की पता है। एंजल पता है कि नहीं पता? 1/4/17 की वैल्यू पता है कि नहीं पता? वो कितनी थी ये देख, 1/4/17 की तेरी ये वाली वैल्यू थी कि नहीं थी? तेरी 1/4/17 की ये वाली वैल्यू थी कि नहीं थी? 26,250। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इस 26,250 में ये 750 माइनस कर दूंगा तो मुझे 1 जुलाई 17 की M2 की बुक वैल्यू पता लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? आशी, अश्मीत, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. सुखबीर, बानी, आर्यन, समझ आ गया कि Yes, नहीं आ sir. गया? Yes, sir. दित्या समझ आ गया? Yes, एंजल sir. कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी को तो पूछ लो। सिंगला साहब कोई डाउट? तो आइए No, sir. अब मैं यहां से क्या करूं, यहां पर क्या करूं, 26,250 मेरी बुक वैल्यू 1/4/17 की थी कि नहीं थी? मसला थी कि नहीं थी? इसमें से मैं कितना माइनस कर दूं? 750 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, तो ये बताइए मुझे उस दिन की बुक वैल्यू पता लग जाएगी। अब आइए यहां पर कितना आ गया? 24,000 माइनस यहां कितना आ गया? 25,000। तो यहां पर कितना आ गया? -1500 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? बताओ, ये कॉपी करो पहले। लॉस आ गया कि नहीं आ गया? यही है सर डेप्रिसिएशन की बात। नित्य बता, चैप्टर मुश्किल है आसान है ये? अब सर अब थोड़ा सा कंफ्यूज है। क्या जी? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग है बेटा, क्योंकि बिकॉज इसमें वर्किंग नोट बहुत है ना। यस। बट एक चीज बता, अगर आप अपनी ये टाइमलाइन बनाते हो तो बता, मैंने सवाल को नीचे देखा क्या? नहीं सर, इजी हो गया। इजी हो गया। और दूसरी बात, आपको ये भी पता लगता है जब आप टाइमलाइन अगर नहीं बनाते हो तो उसका डीमेरिट क्या होगा कि आपको पीरियड कंसीडर करना नहीं आएगा कि यार ये इस पता लगा कि हम ये सवाल कर रहे हैं एंजल, जो काम मुझे यहाँ करना है, जो काम मुझे यहाँ करना है, पता लगा वो यहाँ हो गया। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो अभी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसलिए टाइमलाइन इज द मोस्ट वर्किंग नोट फॉर डेप्रिसिएशन। जो क्वेश्चन आने हैं आपको, उससे आपकी गलती होने के चांसेस जो है वो 0 हो जाते हैं। राइट दित्या? यस सर। रवि सर भी ऐसे ही कराएंगे। तो ये बताइए अब 1/7/17 को लॉस आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे कंपनी का केस है, यहाँ पर कंपनी का केस है, तो कंपनी के केस में हम क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा एक बात और करो, यहां मैंने वर्ड क्या लिखा है? वसला स्टेटमेंट। 12वीं में वर्ड बड़ा काम आएगा। स्टेटमेंट के साथ कभी भी अकाउंट वर्ड
मतलब कई बच्चे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। बेटा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कुछ भी नहीं होता, या तो स्टेटमेंट होगा या अकाउंट होगा, क्योंकि BRS भी क्या थी आपकी, स्टेटमेंट, इट्स नॉट ए अकाउंट, राइट दित्या? यस सर। तो वहां पर जो एग्जामिनर जब CBSE कॉपी चेक कर रहा होता है, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यही देखते हैं कि एक नंबर कहाँ काटा जाए इसका। कैलकुलेशन उसके 80 में से 80 है, फिर 5 भेड़िए उसके ऊपर ऐसे देख रहे होंगे, अभी ये 80 कैसे आ गए इसके, फिर कहेंगे ओ यार एक बार बता इसके नंबर कैसे कटेंगे। अब सतीश जी के पास कॉपी आई, सतीश जी ने देखा यार ओहो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, एक नंबर आधा नंबर मिल गया काटने को। क्या मिल गया? बच्चे ने यहाँ डेबिट नहीं लिखा बच्चे ने यहाँ डेबिट नहीं लिखा, चल भाई काट दे, हो गए 80 के 79 तुमने भी नहीं लिखा होगा। मैं एक जर्नल बात कहता हूं कि जब 80 में से 80 नंबर की कॉपी वहां CBSE की आती है, तो हम जितने भी अकाउंट्स के टीचर हैं वो भेड़िए की तरह उस कॉपी के ऊपर देखने लग जाते हैं, अरे कैसे आ गए, और फिर बाद में रोते हैं कि यार इकोनॉमिक्स के रिजल्ट बेटर जाते हैं, BST के रिजल्ट बेटर जाते हैं, हम अपनी गोभी खुद ही खोद देते हैं। फिर जो इकोनॉमिक्स के टीचर होते हैं या जो BST के होते हैं वो मैनेजमेंट के छोड़ करके चलते हैं, अबे भाई हमारा रिजल्ट देखो। अकाउंट वालों को मेमो इशू हो रहा होता है कि तुम्हारा रिजल्ट बेकार जाता है, जबकि वो खुद ही अपनी गोभी खुदवा देते हैं। मानते हो कि नहीं मानते बात को? और ये मेरा नहीं, ये सभी अकाउंट टीचर का यही है। एक बार स्कूटनी ऐसे करेंगे, 80 नंबर आते, भाई आ रहा है डिजर्विंग है, इतनी छोटी सी बात पे दे दो यार उसे। नहीं 80 कैसे आ गए हमारे पेपर के अंदर, पता नहीं, जैसे उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। भाई एक फिजिक्स में और अकाउंट्स में 100 नहीं आते, तू तो साइंस पढ़ के आया ना, तो बता फिजिक्स में आ सकते हैं क्या? मैं इतनी सी बात पे एक नंबर आधा नंबर काट सकता हूं नहीं काट सकता हूं? काट सकते हो। अरे भाई बहुत कम आते हैं। अगर मैथ्स में 2000 बच्चों के 100 आते हैं तो फिजिक्स में सिर्फ 100 बच्चों के 100 आते हैं, इतना वेरिएशन होता है। अकाउंट्स और फिजिक्स का रिजल्ट पेपर जो रिजल्ट होता है ऑलमोस्ट बराबर रहता है, मतलब अगर वो 100 होंगे तो वो 75 होंगे, 92 होंगे या 98 होंगे, मतलब 5 बच्चों का फर्क होता है अकाउंट्स के अंदर। और 2017 के बाद तो अकाउंट्स वालों की तो वाट लगी थी, रोते रोते बाहर आते हैं, 2.5 घंटे में पेपर नहीं, 3.5 घंटे में पेपर नहीं होता, पर टचवुड हमारे बच्चे का पेपर 2.5 घंटे में हो जाएगा अगर तुम तरीके से चलोगे। चलिए यहां तक ये बात समझ में आ गई? बताइए एंजल, यहां तक समझ आ गया बेटा? यहां पर मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना लिख दूं? 1500। हो गई बात यहां तक? यहां तक बात हो गई बेटा, समझ आ गया? अब आइए, यहां तक की कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अब आपको यहां एग्जामिनर और बेवकूफ बनाएगा। अब हम सीधा टुकुर टुकुर चल रहे हैं, दे दनादन 31 दिन 18 पे आ गया। अब आपको पता है यहां जो डेप्रेशन लगेगा वो किस किस पे लगेगा? M1 और, बिकॉज M2 तो आपकी जिंदगी से बाहर हो चुकी है। हाँ बोलो शौकीन सर, आप कुछ कहना चाहते हो? अब यहां पर जो M1 है वो पूरे साल यूज हुई, M1 के ऊपर आप ऑलरेडी डेप्रेशन निकाल चुके हो, दैट इज 4800 निकाल चुके नहीं निकाल चुके? बट M3 पे अभी तक डेप्रेशन निकाला, तो मैं क्या निकालूंगा? और वो M3 कितने की ली थी? सॉरी M3 जो ली थी 32 की ली थी, M3 32 की ली थी बेटा, तो मैं इस पे अमाउंट ऑफ डेप्रेशन निकालूं पहले मैं? रुक जाओ यार, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। M3 32,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू नील डिवाइड बाई 10, 3200 पर ईयर आ गया कि नहीं आ गया? 3200 पर ईयर आ गया कि नहीं आ गया? एंजल कोई डाउट? अब यहां पर मुझे बता, यहां पर मैंने एक साथ, ये वाली मशीन कब ली थी बेटा? 1/7/17 को। अब 1/7/17 से 31 मार्च 18 तक 9 महीने होते हैं कि नहीं होते? अब यहां पर पहले मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन। पहले M1 की बारी आएगी, M1 की बारी आएगी नहीं आएगी एंजल? उस पर हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 4800 लगाना है, क्योंकि पूरे साल यूज हुई, राइट दित्या? यस सर। और बाय डेप्रिसिएशन M3। अब मुझे यहां पर कितने महीने का लेना है? 9 महीने का लेना ही लेना?
ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, 3200 रुपये था तो 3200 डिवाइड बाई 12, 3200 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 2400 डेप्रिसिएशन आ गया कि नहीं आ गया? 2400 डेप्रिसिएशन आ गया कि नहीं आ गया? तनिष, सुखबीर, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 31 मार्च 18 बाय बैलेंस CD किसका निकालूंगा? M1 और M3। M2 तो जा चुकी थी, यही तो गलती करोगे आप। कितने की थी? 39,600 की थी। इसमें से 39,600 में से कितना माइनस कर दूंगा? कितना आ गया वंश? 34। जित्य बता, ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और 32,000 में से 32 में से कितना माइनस कर दूं मैं? 2400 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 29,600। सुखबीर बेटा ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आशी, आ रहा है सर। 97,850, 97। एंजल समझ आ रहा है? आशी, अश्मीत समझ आ गया बेटा? Yes, sir. सुखबीर, बानी समझ आ गया? निकिता समझ आ गया? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? अब आपके जो ये वाले बैलेंस है आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे कि नहीं होंगे? इसके बगैर कहानी चलेगी नहीं। आइए तो इसको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं आगे। हाँ बिल्कुल खत्म, क्लास खत्म नहीं है, सवाल खत्म है। हाँ क्वेश्चन खत्म है। लो ये आंसर आ गया। अब मैं आपको दूसरा सेकंड मेथड करा रहा हूँ। सेकंड मेथड में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस, सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड की आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। अब ये हमने स्ट्रेट लाइन मेथड कर लिया, अब सेकंड मेथड की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बताइए ये कॉपी कर लिया आप सबने? ऑनलाइन वालों कर लिया कॉपी? Yes, sir. यस Yes, sir. हो गया? दिवांश, माधव, बोरा साहब, ऐसे तुम मेरी तरफ ना देखो क्योंकि तुमने उतारा नहीं है सवाल। आइए अब मैं आपको मेथड नंबर 2 करा रहा हूं जिसका नाम है WDV मेथड। इसमें और उसमें क्या फर्क होता है ये बताना चाहूंगा मैं आपको। WDV मेथड को दूसरा नाम क्या था इसका? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। दित्य ये होता है कि नहीं होता? इसके तीनों नाम बताए थे मैंने आपको। यस अब इसमें फर्क क्या होता है? मैं आपको एक सवाल बनाता हूं छोटा सिंपल सा, सिर्फ आपको आइडिया देना है मेरे को। एक क्वेश्चन लिखो, वोरा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी of rupees 1 lakh on 1 अगस्त 2019
scrap value of machine after end of assets rupees 10,000. Prepare machinery account for the year ended 31st March 20, 31st March 21 and 31st March 4 इतना बड़ा क्या लिखना 4 3 years assuming 3 year under written down value method. Rate of depreciation at the rate of 20% per annum. Books are closed 31st March every year. उतारो बस लास्ट सवाल है आज का, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको मैं. 20% per annum. Books are closed 31st March every year. सवाल नोट कर लिया अभी सभी ने? ऑनलाइन वालों सभी ने सवाल नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब books are closed. फिर टाइम लाइन बनाओ इसके अंदर. 3 साल तक बनाना, देखते हैं कब तक जाता है यार. देखते हैं ना, टाइम लाइन तो बनाने दे. सवाल उतार लिया नहीं उतार लिया? आइए, मैंने एक टाइम लाइन बनाई. 31 मार्च को बुक्स बंद हो रही हैं. मैंने ये मशीन कब खरीदी थी? 1/8/19 को, यानी कि 1 अप्रैल 19 से 1 अप्रैल 1 अप्रैल ऑफ 2019 से मेरी बुक स्टार्ट होंगी. एंजल यस और नो? मुझे 3 साल का बनाना है तो मैं यहाँ डिसाइड करूंगा. तो मेरा क्या बनेगा यहाँ? 1/4/19. पहला साल कब खत्म होगा? 31/3/20, 31/3/21. ठीक है राघव, ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये मेरी बात समझ में आ गई वंश? यहां पर मैंने M1 कब खरीदी? ₹1,00,000 की खरीदी. अब यहां पर जो इसका फार्मूला होता है, यहां दिखा रहा हूं, यहां पर जो फार्मूला होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन is equal to book value into rate of depreciation divide by 100. या बुक वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? रिड्यूसिंग वैल्यू, या मैं क्या लिख सकता हूं? ओपनिंग वैल्यू. ये तीनों वर्ड नोट कर लो आप. बुक वैल्यू, रिड्यूसिंग वैल्यू या ओपनिंग वैल्यू. अभी सवाल कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा. ठीक है बेटा दित्या, नोट कर लिया ये? Yes, sir. चलूं सुखबीर, बानी चलूं आगे बेटा? Yes, sir. आशी चलूं? Yes, sir. अश्मीत कहाँ चला गया? पता नहीं. पता नहीं. चलूं आगे? चले दिव्यम. अब ये आपकी टाइमलाइन थी कि नहीं थी? अब इसके बीच में कोई और एक्टिविटी तो हुई नहीं है. अब मैं चल रहा हूं
मैंने क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, सॉरी, बताइए ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? पूरा सा समझ आ गई? अब मैं यहां से टुकुर टुकुर चल रहा हूं, मेरी पहली रेड लाइट आ गई कि नहीं आ गई? यहां पर लाइट लेने पर आई लव पिंक आ गई कि नहीं आ गई? तो मैं यहाँ क्या करूंगा? 1, 8, 19, 2 बैंक अकाउंट M1 कितने के लिए? 1 लाख। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई दित्या? यस सर। अब आपने एक चीज गौर फरमाई, इसमें एक चीज ध्यान रखा कि जो मैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, यहां पर ना तो कोई लाइफ है, ना कोई लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस है, ना ही कोई स्क्रैप वैल्यू की इंपॉर्टेंट है। अगर आपको WDV मेथड से लेना है और हमें यहां पर आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी नहीं दे रखी, तो इसके अंदर इसकी कोई भी वैल्यू इसे कंसीडर करना नहीं, इसे इग्नोर कर देना है। राइट? मेरी बात समझ में आ रही? ये जो स्क्रैप वैल्यू की जो इंपॉर्टेंस होती है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड में होती है। राइट दित्या? यस सर। बानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने Yes. आपको यहाँ फार्मूला क्या लिखवाया है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू या ओपनिंग वैल्यू या रिड्यूसिंग वैल्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू 100। ना मैंने स्क्रैप वैल्यू के बारे में बोला, ना मैंने लाइफ के बारे में बोला। राइट? राइट वानी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब आ जाओ। अब ये मेरी टाइम लाइन है, यहाँ मेरा पहला स्टॉपेज लिख दिया ये, तो दूसरा स्टॉपेज, बड़ा स्टॉपेज कहाँ आ गया? 31 मार्च। यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन हर बार अलग अलग मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब ये देखो, मैंने यहाँ क्या लिया? 31 मार्च 20। यहाँ क्या लिखूंगा दिव्यम? अब ये बताओ, मेरे पास इसकी ओपनिंग वैल्यू क्या थी? वत्सला, मेरे पास इसकी ओपनिंग वैल्यू क्या थी? 1 लाख थी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था? इनटू पीरियड कितना हो जाएगा? कितना? यहां से पीरियड तो मैं लूंगा ही लूंगा ना। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20% पर एनम था ना, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, PRT। दित्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। पीरियड मैंने क्या लिखा? 20% पर एनम लिखा है ना। तो ये पर एनम, जब पर एनम तभी लगेगा ना जब पर एनम पूरी मशीन चलेगी। दित्या यस और नो? यस सर। यहाँ पे मशीन आपने कब खरीदी है वत्सला? आपने मशीन कब खरीदी है? यहाँ पर अपनी टाइम लाइन में देखो, 1 अगस्त से देखी है, तो अगस्त कंसीडर करोगे तो उंगलियों पे करना है। देखो 9 महीने 6 महीने बड़ी जल्दी आ जाता है। ये ऊट पटांग महीने ना, जब तक फिंगर पे नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बताइए 8 महीने हो गए कि नहीं हो गए? बताओ, मैं कैमरे के आगे आ गया। 8 महीने हो गए कि नहीं हो गए? दित्या 8 महीने हो गए कि नहीं हो गए? दित्या 8 महीने हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। बानी 8 महीने हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. निकिता 8 महीने हो गए? यस सर। तो यहां पर मैं कितने महीने का लगाऊंगा? बुरा साहब मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लग गया नहीं लग गया? कितना आ गया? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अबे यार, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक काम करते हैं, यहाँ चेंज कर लो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ कर लो एट द रेट 24%। नहीं यार,
कितना आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? 3 से कहां से डिवाइड हो रहा है ये? 8/12 3/4। अबे भाई 75, ये 75% 3/4 का मतलब था 75%। रुजा एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको 20% ले लेते हैं, यहाँ पर 9 महीने ले लें क्या? एक काम करते हैं यार, कैलकुलेशन के लिए कर लेते हैं यहाँ हम, ये ले यहाँ डेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ डेट चेंज कर लो यार, ये लो, जो मुझे काम कराना था वो तो मैंने करा दिया ना, तो यहाँ टाइम लाइन में भी चेंज कर लें हम अपनी। यार वो फ्रैक्शन में ना फिर तुम्हें दिक्कत होती है। बताओ ये मसला यहाँ पे भी चेंज कर लिया टाइम लाइन में भी, तो यहाँ बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? एंजल समझ आ गया बेटा? 9/12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दित्या समझ आ गया? यस सर। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 15,000 डेप्रेशन आ गया WDV में। तो बताओ यहाँ पर 31/3/20 को बैलेंस कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस CD M1, 1 लाख में से 15 गए, पहले साल की किताब खत्म हो गई। बताइए, पहले साल की किताब खत्म हो गई। अब यहां से आ जाओ, पहले साल की एंजल किताबें खत्म हो गई। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 1/4/20 को यहाँ बैलेंस लिखोगे आप। प्रमोद कितना बैलेंस लिखूंगा यहाँ? $85। अब बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था, सिंपल मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था। यहाँ पर क्या लिखूंगा? 31/3/21 आ गया कि नहीं आ गया? अब इस पे जो डेप्रेशन लगेगा, जो आपकी हमेशा ओपनिंग वैल्यू आएगी, इसी को ही मैं बुक वैल्यू बोलता हूँ, इसी को ही मैं ओपनिंग वैल्यू बोलता हूँ। और ये वैल्यू रिड्यूस करके, ये वैल्यू रिड्यूस करके आई कि नहीं आई? दित्या इसमें से इसको रिड्यूस करके ये वैल्यू आई कि नहीं आई? यस सर। इसलिए इसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। इसलिए इसका नाम क्या है? जो वैल्यू रिड्यूस होके आती है, और ये वैल्यू मेरी बुक वैल्यू भी होती है। और यहाँ पर मैंने ओरिजिनल कॉस्ट मेरी ये थी कि नहीं थी, जब फर्स्ट ईयर में जो इसकी ओपनिंग वैल्यू है वो ये थी कि नहीं थी? अगर तू देखा जाए तो ये भी तो एक तरह की ओपनिंग वैल्यू ही तो है। ये इस साल की ओपनिंग वैल्यू है कि नहीं है? तो बताइए, ओपनिंग वैल्यू भी तो यही बनेगी कि नहीं बनेगी? दित्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। तो अमाउंट ऑफ अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम इन मतलब ईच ईयर, तभी उसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। क्योंकि वहां पर हर साल 10-10 हजार लग रहा है, तो 10-10 हजार ही लग रहा है ना, पर यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होता जाएगा। कैसे लिखेगा? अब यहाँ पर आप बाय डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, मतलब जो मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको दिखाने की, आपको रफ में दिखाने की जरूरत है। तो आप यहाँ क्या करोगे? ये आपकी ओपनिंग वैल्यू आ गई, एंजल है कि नहीं है? यही आपकी ओपनिंग वैल्यू है, यही आपकी बुक वैल्यू है, यही आपकी रिड्यूसिंग वैल्यू है। बात तीनों का मतलब एक समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं इस पर कितना, ये पूरे साल यूज हुई है कि नहीं हुई, तो मैं कितना ले लूंगा यहाँ पर? 17,000 आ गया कि नहीं आ गया? शौकीन सर समझ आ गया? अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है, पर इसमें अंडर WDV मेथड आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जो इसकी नई वैल्यू आती है, नई वैल्यू के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन लगता है। राइट जितने, मेरी बात समझ में आ रही है बानी? यस सर। तो ये बताओ यहां पर भी आपका बैलेंस CD कितना आ जाएगा? बस सवाल खत्म हो गया। यहां बैलेंस CD कितना आ गया मुझे बताएगा बेटा? 17 में से 8 गए, 15 में 7 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 7 में से 68,000 आ गया कि नहीं आ गया दित्या? राइट। यस सर। अब यहाँ बताओ कितना आ जाएगा? 85,000 आ गया वसला। एंजल यहाँ पर भी 85 आ गया कि नहीं आ गया?
कोई डाउट यहां तक बता? राघव यहां तक कोई डाउट? चलें आगे चले। शौकीन सर यहां तक कोई डाउट? सिंगला साहब यहां तक कोई डाउट? अब यहां पर कौन सी डेट आएगी वानी? 1/4/21। यस सर। टू बैलेंस बीडी कितना? 68,000। फिर बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था। यहां पर कब निकालोगे? 31/3/22। आ गया कि नहीं आ गया? वसला मुझे बता, अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 68 पे लगेगा या 85 पे लगेगा? एंजल समझ में आ रहा है? दिव्यम समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय। सुखबीर समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अब आपके लिए ओपनिंग वैल्यू क्या है? ओपनिंग वैल्यू आपके लिए 68 है कि नहीं है? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 68,000 का। और इस साल भी पूरे साल मशीन यूज हुई है कि नहीं हुई? वंश आहूजा समझ आ गया? मैडम ने ये करा दिया कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर खत्म करा दिया ना? अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शायद तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा है? आइए, ये कितना आ गया बताओ मेरे को? ये अमाउंट कितना आ गया? अब बता, इसमें इसमें कैलकुलेशन और गंदी है कि नहीं है? बल्कि फिक्स इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेशन थोड़ी कम थी, इसमें तो और भुंडी भुंडी कैलकुलेशन है। 1/5। अरे नहीं, मैं अभी देख 2 मिनट पहले मैंने तुझे क्या बोला था कि कानों में रुई डाल के बैठा था तू? मैंने क्या बोला था कि ये कैलकुलेशन नहीं दिखानी, रफ में दिखाना। वो तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, फिर तुम घर जाके कहीं गुल ना हो जाओ। तुम्हारे मीटर के सब मीटर सब उड़ जाते हैं घर जाकर। कितने हो गए? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 8, 5 तिया 15, 13,600 दित्या 13,600 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब यहां तेरा सीडी कितना आएगा? बाय बैलेंस सीडी 68 में से कितना माइनस कर दूं? 13,600। जरा मुझे अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? 1 मिनट रुक जा। 54,400। फिर 44 आ गए। बताइए, इसके बाद आपका एक लास्ट काम और करना है ये, उसके बाद आज की क्लास ओवर। रुक तो जाओ अभी अंकल। भाई तुमने कर लिया, मैंने तो नहीं करा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा ऐसे। एक मिनट रुक जाओ। बताओ सुखबीर, बानी, निकिता, आर्यन गर्ग समझ आ गया कि नहीं आ गया? दित्या यस सर। यस सर। अब बताओ आज की क्लास का कोई डाउट?
वत्सला, आज की क्लास का कोई डाउट? एंजल, राघव, ठीक है बेटा, आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली क्लास में आपको इसके ऊपर सवाल कराऊंगा मैं। ठीक है दित्या? यस सर। ओके।